उधर यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे पर चल रही महाभारत के बीच मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने यूपी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर सर्वे कराया जा रहा है तो सिर्फ मुस्लिम की वक्फ संपत्तियों का ही क्यों, सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों का सर्वे होना चाहिए। अवैध कब्जे हैं वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर, जो किराएदार 2-3 रुपए या 100 रुपए के किराए पर रह रहे हैं करोड़ों की जायदाद पर, उन किराएदारों को बेदखल करने का इरादा है तो हम स्वागत करते हैं। और जो वक्फ संपत्ति वक्फ बोर्ड में इंदराज नहीं हुई है वो वक्फ, तो उसे इंदराज कराया जाए। अगर इस सर्वे से ये काम हो सकता हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है इसके ऊपर, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिर्फ वक्फ ही क्यों, सारे बोर्ड, सारे ट्रस्ट जो धार्मिक स्थलों के हैं, श्राइन्स के हैं, उन सबका भी अगली खबर पीलीभीत से, जहां पीलीभीत में 2 लड़कियां पिछले 12 दिनों से लापता हैं, जिसको लेकर परिजन लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं। परिजनों ने गांव के ही युवक पर आरोप लगाते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई मामले में नहीं की है। थाना बिसंडा क्षेत्र में 2 लड़कियों के मुकदमा दिखा दिया है। उनके बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। 4 टीमें इसमें लगाई गई हैं। इसमें नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। टीम लगाकर शीघ्र दिन के बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र दिन में बरामद किए। और अगली खबर मैनपुरी से, जहां मैनपुरी में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध रूप से चल रही गाड़ियों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की। एआरटीओ ने स्कूलों में अवैध रूप से चल रही गाड़ियों पर कार्रवाई की है। साथ ही सभी स्कूलों के संचालकों और गाड़ी के ड्राइवरों को निर्देश भी दिया गया कि बिना रजिस्ट्रेशन और एलपीजी लगी गाड़ियों को तुरंत बंद कर दे। आपको ये भी बताएं कि एबीपी गंगा ने मंगलवार को एक स्कूल वैन में आग लगने की खबर को प्रमुखता से दिखाया। स्कूल वैन में एलपीजी सिलेंडर लगे होने की वजह से ये आग लगी थी, जिस पर आज एआरटीओ ने कार्रवाई की। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहिए। यूपी के एक गांव में इन दिनों दहशत का माहौल है। लोग डर के साए में जी रहे हैं क्योंकि यहाँ खतरा है जानी दुश्मन से। वो दुश्मन जो चुपचाप आता है और हमला बोल देता है, जिससे सबके होश उड़ जाते हैं और लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। कौन है ये जानी दुश्मन और क्या चाहता है? इसके पीछे कोई रहस्य है या फिर अबूझी पहेली? ये रिपोर्ट है। क्या वो बदला लेना चाहता है? क्यों बार बार इस युवक को डसता है सांप? क्या सांप के भेष में कोई और है? कोई आत्मा है या पुनर्जन्म की पहेली? क्यों इस युवक के पीछे पड़ा है नाग? नाग बना जानी दुश्मन, कोई उसे रोक पाएगा? ये पूजा सांप के प्रकोप से बचा पाएगी? क्या है नाराजगी की अनसुलझी पहेली? खतरनाक सांप की खौफनाक कहानी।
एबीपी गंगा पर देखिए नाग का बदलापुर। चित्रकूट में एक बुजुर्ग के साथ बेरहमी हुई है। मामला रेपुरा थाना इलाके के रेउआ गांव का है, जहां कुछ लोगों ने मिलकर एक बुजुर्ग पर लात घूंसे चलाए। बताया ये भी जा रहा है कि पीड़ित बुजुर्ग शराब के नशे में घर गया हुआ था और किसी बात को लेकर घर वालों से कहासुनी हो गई, जिस पर उसके बेटे और परिवार वालों ने उसकी लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। वहीं पुलिस इस घटना में अनजान बनी हुई है। बुजुर्ग के साथ बेरहमी की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि बुजुर्ग नशे में था, अपने घर पहुंचा और किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद घर वालों ने उसकी पिटाई। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से बढ़ी है मुश्किलें। हाईवे पर लगातार बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। जगह जगह पर हाईवे इस वक्त बाधित है। हाईवे पर रुकावटें आ रही हैं। यात्रियों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। देखिए तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं। लैंडस्लाइड से लगातार भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है और देखिए किस तरीके से लोग बाल बाल बचे हैं और अचानक बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गिरे। इसकी वजह से कई घंटों तक लोगों को जाम में फंसा रहना पड़ा। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की वजह से एक बार फिर से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और गनीमत ये रही कि उस वक्त यहाँ से कोई गुजर नहीं रहा था। लोगों को पहले ही अंदेशा हो गया था और लोग वहां पर रुक गए थे, इसलिए बाल बाल लोगों की जान बची। लेकिन लैंडस्लाइड से सावधान रहने की जरूरत है, आपको सजग रहने की जरूरत है। अगर आप इन दिनों पहाड़ों में सफर कर रहे हैं या वहां के स्थानीय हैं तो भी आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। मौसम का मिजाज तो पहाड़ों पर लगातार बदलता रहता है और इसी वजह से इन दिनों लैंडस्लाइड की तस्वीरें बहुत आम है वहां पर। और देखिए ये रुद्रप्रयाग हाईवे की तस्वीर है, जहां पर लैंडस्लाइड होने की वजह से लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। डरा देने वाली ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की है। हाईवे पर काफी लोग उस वक्त वहां पर खड़े थे, लेकिन लोगों को अंदाजा लग गया था कि लैंडस्लाइड होगा। इस वजह से देखिए किस तरीके से लोगों ने अपनी गाड़ियां पहले ही रोक ली थी। और अब आपको दिखाते हैं हमीरपुर का हाल। यहाँ भी बारिश ने मानो जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया हो। नदियां उफान पर हैं और गांवों में परेशानी है। और इसी बीच हमीरपुर में पीएससी की फ्लड टीम ने बाढ़ में फंसे ग्रामीणों का रेस्क्यू किया। भारी बारिश के चलते सैलाब में कई ग्रामीण एक मकान के अंदर 4 से 5 घंटे तक फंसे थे, जिसकी सूचना पर पीएससी की फ्लड टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची थी। तो ये हमीरपुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर भी लगातार हो रही बारिश की वजह से अब परेशानी बढ़ चुकी है। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। ये तस्वीरें देखिए, बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम प्रशासन कर रहा है, लेकिन इस वक्त खाने पीने की समस्या से लेकर लोगों के रहने की समस्याएं अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि ये देखिए तस्वीरें, लोगों के घर में पानी भर चुका है। लोग छत पर रहकर गुजारा कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि रेस्क्यू टीम उनके तक पहुंचे और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। कुंडौरा ग्राम में वो अचानक फ्लैश टूट गया, जिससे फ्लैश फ्लड आ गया। और इस फ्लैश फ्लड में आने से जो कुंडौरा की नई बस्ती है उसमें इतनी तेजी से पानी घुसा कि यहाँ के जानवर और लोगों को घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। कुछ लोगों तैर के, जो लोगों को तैरने आता था वो निकल पाए थे, बाकी लोग फंसे हुए थे। पीएससी की फ्लड कंपनी बुलाई गई जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और घरों में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल के ला रही है। और वहीं जालौन में उफनते मलंगा नाले में युवक और बुजुर्गों का छलांग लगाते वीडियो सामने आया है। जान जोखिम में डालकर लोग स्टंट को अंजाम दे रहे हैं। बारिश के चलते उरई का नाला उफान पर दिखाई दिया, लेकिन लोग मौत की छलांग लगाने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि कोई नहीं है जो इन लोगों को छलांग लगाने से रोक सके। यानी कि प्रशासन की भी आप कह सकते हैं कि लापरवाही है। ऐसे समय में लोगों को समझाने, जागरूक करने की जरूरत है। बारिश के चलते उरई का नाला उफान पर, और देखिए किस तरीके से वहां पर लोग
जान जोखिम में डालकर नाले में स्टंट लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बात यूपी विधानसभा की भी करते हैं। आज यूपी विधानसभा में इतिहास रचा जाएगा। जी हां, आज ऐसा पहली बार है जब सदन में सत्र के दौरान महिला सदस्यों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है। आज सदन में महिला सदस्यों के बीच चर्चा होगी। सदन में महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। भाजपा की महिला विधायक सरकार की कन्या सुमंगला योजना, मिशन शक्ति समेत अन्य योजनाओं पर चर्चा करेंगी। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों की जो महिला सदस्य हैं सदन को घेरने का काम करेंगे। आपको ये भी बताएं कि यूपी विधानसभा में 47 जबकि विधान परिषद में 6 महिला सदस्य हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और ऐसे में महिलाओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए सदन में, इसी की पहल सरकार ने की है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है और बहुत अहम होगा आज के सदन की कार्यवाही को देखना। दोनों सदनों में महिला सदस्य ही पीठासीन अधिकारी और महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन का जिक्र भी किया जाएगा। महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए सरकार में, इस पर भी चर्चा होगी। महिलाओं के मुद्दे क्या हैं, महिला सशक्तिकरण को और कैसे मजबूत किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जबकि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की जो महिला विधायक हैं वो सदन को घेरने का काम करेंगी, वो सरकार को घेरेंगी और सुचारू रूप से आज सदन की कार्यवाही जो होगी वो चलेगी। हालांकि तमाम विधायक मौजूद होंगे, लेकिन इस बीच जो कार्यवाही होगी सदन की उसमें सिर्फ महिला विधायक ही हिस्सा ले पाएंगे, जबकि जो पुरुष विधायक हैं वो भी सदन में मौजूद होंगे, पूरी कार्यवाही को देखेंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी तो बहुत अहम होगा आज का सदन देखना। आज का विधानमंडल उत्तर प्रदेश का बहुत ही मजबूती के साथ महिलाओं के मुद्दों को उठाता हुआ दिखाई देगा। इतिहास में पहली बार जब ऐसा हो रहा है तो इतिहास रचने जा रहा है उत्तर प्रदेश का विधानमंडल। विधानसभा का शक्ति योग आज आप देख पाएंगे जब सदन की कार्यवाही 11 बजे के आसपास शुरू की जाएगी। उस वक्त की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी जो अहम जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सदन की कमान महिलाओं के नाम आज रहने वाली है, तो आज का दिन बहुत ही अहम है, ऐतिहासिक दिन है। महिला सदस्यों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है, लेकिन विपक्ष की महिलाओं की मांग है कि एक दिन क्यों, महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी है तो हर दिन महिलाओं के नाम कीजिए। हालांकि फिर भी आप एक पहल के तौर पर देख सकते हैं कि अब तक जितनी भी सरकारें रही उन सरकारों ने इस तरीके से कदम नहीं उठाया, जबकि 2 महिला मुख्यमंत्री भी कमान उत्तर प्रदेश की संभाल चुकी हैं। बावजूद इसके इस तरीके की पहल देखने को नहीं मिली, लेकिन आज पहली बार योगी सरकार में महिलाओं को मौका दिया जा रहा है कि सदन में वो अपने मुद्दों को उठाएं और आज का सदन उनके नाम होगा। बड़ी खबर रामपुर से, जहां रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी से कुरान शरीफ और रामायण बरामद किया गया है। यूनिवर्सिटी में लिफ्ट चैम्बर में निकाली गई थी किताबें और 5 कुरान शरीफ, 1 रामायण इन किताबों में शामिल है। मदरसा आलिया से 2016 में चोरी हुई थी प्राचीन किताबें। बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं, रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी से कुरान शरीफ और रामायण की किताब बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि 2016 में मदरसा आलिया से ये किताबें चोरी हो गई थी, ये प्राचीन किताबें, और 2019 में थाना गंज में किताबों की चोरी को लेकर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। मदरसा आलिया के प्रिंसिपल जुबेर अहमद खान ने दर्ज कराया था मुकदमा और ये किताबें अब जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद की गई हैं। 2019 में इसको लेकर मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। किताबों के चोरी होने का मामला है और बताया जा रहा है कि 2016 में इनकी चोरी हुई थी मदरसा आलिया से और अब इनकी बरामदगी की गई है जौहर यूनिवर्सिटी से। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग कुरान शरीफ और रामायण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी वहां पर। उधर पीएम मोदी आज केदारनाथ में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। वर्चुअली केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण पीएम करने वाले हैं। ड्रोन कैमरों की मदद से पीएम पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। सुबह 10:30 बजे बैठक होने जा रही है। 21 कार्यों में से 10 कार्य इसी साल पूरे होने के लक्ष्य हैं और इन्हीं कार्यों की स्थलीय प्रगति का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएमओ से लाइव लेंगे। साथ ही आपको बताएं कि इस दौरान देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू भी प्रधानमंत्री को लाइव जानकारी देते रहेंगे
और इसके लिए उत्तराखंड शासन व जिला प्रशासन स्तर पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। केदारनाथ में इन दिनों दूसरे चरण का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री की नजर केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों पर रहा है और देखिए आज एक बार फिर से निरीक्षण करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री लाइव ये सब कुछ देखेंगे, ड्रोन कैमरों के जरिए लाइव प्रधानमंत्री को निर्माण कार्यों का ब्यौरा दिया जाएगा कि कितना वहां पर काम हो चुका है और दूसरे चरण का काम हो रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी आज केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने वाले हैं। अगली खबर जोशीमठ से, जहां दीपावली पर बद्रीनाथ धाम आ सकेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे पीएम और ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान का निरीक्षण भी कर सकते हैं पीएम। तो एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान का वो निरीक्षण भी कर सकते हैं। बाईपास सड़क, बद्रीश और शेष नेत्र झील का निरीक्षण पीएम कर सकते हैं। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है पीएम का और प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का दूसरा बद्रीनाथ का ये दौरा हो सकता है। और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कामों का तेजी से निरीक्षण चल रहा है। इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए क्योंकि दीपावली में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। बात काशी के ज्ञानवापी विवाद की भी करते हैं क्योंकि आज इस मामले में अहम दिन है, क्योंकि आज से फिर जिला कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। आपको ये भी बताएं कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की गोपनीयता पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज हो चुकी है। कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान कहा गया था कि ये मामला सुनवाई के योग्य है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। और इस मामले में 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर हिंदू देवी देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी, जिनके विग्रह ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हैं। तो आज देखिए इस मामले में अहम दिन है क्योंकि गोपनीयता पर जो सवाल उठाने वाली याचिका थी वो खारिज हो चुकी है, लेकिन ज्ञानवापी विवाद में आज अहम सुनवाई होगी। अगली खबर मथुरा से, जहां मथुरा में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर होने वाली 4 दिवसीय महोत्सव की आज सीएम योगी शुरुआत करने वाले हैं और यहां पर एक किसान गोष्ठी को भी संबोधित करेंगे सीएम। करीब 45 जिलों की ओर से लगाई जाने वाली प्रदर्शनी भी वो देखेंगे और करीब 1 घंटे तक कार्यक्रम में सीएम रहेंगे। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे। आज होगा हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार। दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा। कल दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। 10 बजे अंतिम संस्कार होगा, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 41 दिनों तक जिंदगी से जंग लड़ते रहे राजू श्रीवास्तव। कल उनका निधन हुआ और आज निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। 10 बजे का समय इसके लिए बताया जा रहा है। और आगे बढ़ते हुए आजमगढ़ से आपको बड़ी खबर दे। आजमगढ़ में संगीतकार आदर्श मिश्रा हत्याकांड का ये मामला है। हत्याकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी थी। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी मोनू यादव को गिरफ्तार किया गया है। मोनू यादव पर मुख्य आरोपी सुशील यादव का ये भाई है। मोनू यादव मुख्य आरोपी सुशील यादव का भाई है। गंभीर आरोप है और इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।